हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमीशा 247। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग जेएसएससी सीजीएल पेपर थर्ड से रिलेटेड हम लोग रिवीजन टॉपिक को देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग स्टैटिक जीके और पेपर थर्ड से रिलेटेड वो सारे टॉपिक को हम लोग देखे हैं जो एग्ज़ाम में आने वाला है। अब जो हमारा वीडियो आ रहा है वो रिवीजन टॉपिक पर आ रहा है कि वो सारे सेलेक्टेड टॉपिक, सेलेक्टेड पॉइंट को ही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आएगा। चूँकि एग्ज़ाम के लिए अब समय बहुत कम बचा है, तो ऐसे में मोटा मोटा ग्रंथ पढ़ के तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो स्मार्ट स्टडी करना होगा, तो हम लोग सिर्फ वही टॉपिक, वही पॉइंट को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जहाँ से आए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेकंड वीडियो होगा रिवीजन का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत की कृषि से रिलेटेड है। भारत की कृषि से आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड है। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, इसमें पढ़ना क्या है, चूँकि भारत की कृषि एक लंबा चौड़ा चैप्टर है और इसमें कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स, कुछ सेलेक्टेड पॉइंट है, कुछ सेलेक्टेड इसके अंदर भी टॉपिक है। यही सब सारे सेलेक्टेड पॉइंट और सेलेक्टेड टॉपिक को आपको इसमें पढ़ना है। आपको मैं बताऊँगी, जैसे कि इसमें आपको पढ़ना है कृषि विधियाँ, भारत की कृषि विधियाँ। इसमें विभिन्न प्रकार की जो कृषियाँ होती हैं, कृषि विधियाँ को आपको इसमें पढ़ना है। जैसे कि सेरिकल्चर किसको बोलते हैं, एपीकल्चर किसको बोलते हैं, विटीकल्चर किसको बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर किसको बोलते हैं, एरोपॉटिक्स कल्चर किसको बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं। ये सारे आपको कवर करना है कि किसको कौन सा कल्चर बोला जाता है। कृषि विधियाँ, यही है हमारा कृषि विधियाँ। इसके अंदर ये सारे कल्चर है कि विटीकल्चर, सेरिकल्चर, एरोपॉटिक्स कल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सारे चीज़ों को आपको कवर करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको श्वेत क्रांति के जनक के बारे में आपको जानना है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बोला जाता है। हरित क्रांति के जनक भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को बोला जाता है। तो ये जो दोनों नाम हैं, ये दोनों नामों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको बताऊंगी, इसके बाद जो हमारा झारखंड की कृषि से संबंधित जो हमारा पॉइंट होगा वो कृषि क्रांति होगा। जैसे कि कृषि क्रांति में आपको हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति, भूरी क्रांति, ये सारे क्रांति को आपको पढ़ना है कि किसको कौन सा क्रांति बोला जाता है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे देखने के लिए मिले हैं फ्रेंड्स। मैक्सिमम एग्ज़ाम में अगर कृषि से रिलेटेड जहाँ से टॉपिक अगर किसी भी एग्ज़ाम में रहता है तो वहाँ पर सिर्फ इसी सब चीज़ों से क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे कृषि क्रांति से, जैसे कि नीली क्रांति किसको बोलते हैं, पीली क्रांति किसको बोलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है। फिर सेरिकल्चर किसको बोलते हैं, एपीकल्चर किसको बोलते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आपको ये देखना है कि चावल का फसल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गेहूँ का फसल सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में हो रहा है, मक्का का फसल कहाँ हो रहा है, रबी फसल किसको बोलते हैं, रबी फसल कब लगाया जाता है, खरीफ फसल कब लगाया जाता है, कब काटा जाता है, जायद फसल किसको बोलते हैं। इसमें सिर्फ आपको इतना ही कंप्लीट करना है। इसमें मात्र आपको 3-4 चीज़ें ही पढ़नी हैं जो कि मैं आपको बता दी। सबसे पहले आपको कृषि विधियाँ पढ़नी है, जिसमें सेरिकल्चर, एपीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, यही सब चीज़ों को पढ़ना है। कृषि क्रांति को पढ़ना है कि नीली क्रांति, पीली क्रांति, हरी क्रांति, गोल क्रांति, ये सब क्रांति को कवर करना है। श्वेत क्रांति श्वेत क्रांति के जनक कौन है, श्वेत क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक, ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। फिर फसल को आपको ध्यान में रखना है कि चावल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में हो रहा है, गेहूं का प्रोडक्शन कौन से स्टेट में हो रहा है, मक्का का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, गन्ना का प्रोडक्शन सबसे पहला वाला ही नाम आप लोग को याद में रखना है कि सबसे पहला, जैसे कि चावल का कहाँ हो गया, गेहूं का कहाँ हो गया, मक्का का कहाँ हो गया, गन्ना का फसल सबसे ज़्यादा कहाँ हो गया। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है और ये हमारे जो चैप्टर हो गए ये कंप्लीट हो गए हमारे चैप्टर। ये जो चैप्टर है ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर।
जैसे कि भारत के कृषि में यही 4 पॉइंट आपको पढ़ने हैं, इसी को आपको ध्यान में बार बार रखना है और बार बार इसी चीज़ को रिवीजन करना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से डायरेक्टली उठा कर देंगे, इसमें घुमा फिरा कर एग्जामिनर क्वेश्चन इसमें नहीं बनाएगा, बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको टू द पॉइंट आपको एकदम बिल्कुल आंसर आपको बिल्कुल देना है। इसीलिए इस चैप्टर को बार बार आप लोग रिवीजन कीजिएगा। 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।